हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे A7S3 और A7 IV जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है। देखो दोनों अलग अलग सेगमेंट के कैमरा। अगर आप A7S3 देखोगे तो वो वीडियो सेंट्रिक फोकस कैमरा, वीडियो फोकस कैमरा है। और अगर A7 IV अगर आप देखोगे तो वो हाइब्रिड कैमरा है, उसमें फ़ोटो वीडियोस दोनों ही कर सकते हो। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे कि A7S3 के क्या क्या एडवांटेजेस हैं विज़िबी A7 IV के। फिर दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि A7 IV के क्या क्या एडवांटेजेस हैं A7S3 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी देखो कि A7 जो S3 है वो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत वीडियो सेंट्रिक कैमरा है। तो उसमें बहुत सारे फ्रेम रेट एडवांटेजेस मिलते हैं। मतलब अगर आप 4K 120p स्लो मोशन कर सकते हो या 4K 60p फुल फ्रेम पे कर सकते हो, जबकि आप A7 IV पे 4K 60 कर सकते हो पर वो क्रॉप मोड में होता है। तो आपको यहाँ फ्रेम रेट एडवांटेजेस मिलता है। तीसरा है कि आप यहाँ पे 240 फ्रेम तक कर सकते हो पर सेकंड, जबकि वहाँ पे जो 240 1080 पे करते हो वहाँ पे आप 120 तक करते हो 1080 पे। तो वो आपको फ्रेम रेट पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। फिर आगे का अगर A7S3 का एडवांटेज अगर आप कंपेयर करते हो A7 IV के कंपैरिजन में, तो एक एडवांटेज ये रहता है कि इसका जो मेगापिक्सल है वो ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इसका पिक्सल डेंसिटी जो है वो उतना हाई नहीं है, बड़े बड़े पिक्सल्स हैं। तो आपको ये लो लाइट में आपको ये एडवांटेज रहेगा A7S3 का एज़ कम्पेयर टू A7 IV, जो कि खुद में लो लाइट में बहुत ही अच्छा कैमरा है। फिर इसको आपको अगला एडवांटेज ये मिलेगा कि इसमें अभी जो रोलिंग शटर है, मतलब जब आप कैमरा को हिलाते हो अब या दौड़ रहे हो या उस तरीके से अगर वीडियोग्राफी कर रहे हो, चेस कर रहे हो किसी को, तो जो वर्टिकली स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनमें जो सेक आता है और वो प्रॉपर खड़ा नहीं होता है, एक चला गया तो वो जो ब्लरीनेस आता है, तो ये A7S3 में बेटर है, रोलिंग शटर है एज़ कम्पेयर टू A7 IV। फिर अगर आप A7S3 को देखोगे तो उसका जो आपको कार्ड के मामले में आपको CF एक्सप्रेस कार्ड मिलता है विजिबी यहाँ पे। वहाँ पे आपको दोनों कार्ड स्लॉट CF एक्सप्रेस नहीं है A7 IV में, तो वो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है। फिर जो व्यू फाइंडर है दोनों का, मतलब अगर A7S3 का जो व्यू फाइंडर जैसे आप देख के करते हो, तो व्यू फाइंडर ऑलमोस्ट 9.9 मिलियन डॉट्स हैं विजिबी। वहाँ पे आपको 3.9 अराउंड 3.94 के अराउंड 4 मिलियन डॉट्स के अराउंड आपको A7 IV में मिलता है। उसी तरीके से अगर A7S3 का अगर आप स्क्रीन लेते हो, जो आप जिस पे देख के मान लो कि जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पे आपको 1.4 मिलियन डॉट्स मिलता है, जबकि वहाँ पे 1.04 मिलियन। तो नॉर्मली इसका स्क्रीन का जो पिक्सल डेंसिटी है वो ज़्यादा है और रेजोल्यूशन बेटर आएगा। तो आपको एक ये एडवांटेज यहाँ पे रहता है A7S3 में। तो ये सारे जैसा उसी तरीके से मैं आपको A7 IV के एडवांटेजेस जो हैं A7S3 के कंपैरिजन में वो भी बताऊंगा कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। A7S3 का एक एडवांटेज ये है कि इसका आपको ISO रेंज जो है वो बड़ा है, मतलब आप 4 लाख के अराउंड कर सकते हो, और A7 IV में आप अराउंड 2 लाख जैसे ISO तक पहुंच सकते हो। बट दोनों ही लो लाइट में बहुत ही बेटर कैमरा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 लाख ISO पे शूट करोगे एंड ऑल दैट, कर सकते हो। एकदम पिच डार्क में भी आपको A7S3 वीडियो देगा करके विथ सम जैसे आपको नॉइज़, वो नॉइज़ तो रहेगा। हाँ, A7S3 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लो लाइट में फोकस करने में ये बेटर है A7 IV के कंपैरिजन में। तो अगर जो नॉर्मल एक्सपोजर है, नॉर्मल एक्सपोजर का -6 तक ये कर सकता है। -6 तक अगर अंडर एक्सपोज्ड हो आप, तो लो लाइट में जैसे नॉर्मल कैमराज में पहले मैं 80D यूज़ करता था, तो रात में यार उसे फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब वो फोकस ही नहीं करता था। कुछ हमने रात का कुछ शूट करा था और इट वाज ए नाइटमेयर, बोलते हैं रात में नाइटमेयर था। तो इनके अभी एबिलिटीज़ बहुत बढ़ गया, बहुत लो लाइट में इजीली आई पे फोकस कर लेता है। तो दैट इज़ अमेजिंग, राइट। तो आप वहाँ तक फोकस कर सकते हो। तो ये सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं A7S3 में विजिबी A7 IV के कंपैरिजन में। फिर मैं दोहराऊंगा कि देखो दोनों अमेजिंग कैमराज हैं, दोनों के अलग अलग पर्पसेस हैं। A7S3 बहुत हद तक वीडियो सेंट्रिक है। प्राइस वाइज लोगे तो A7S3 महंगा है,
आपको ये इंडिया में 2,85,000 3 लाख के अराउंड मिलता है। अभी जब कुछ दिन पहले तो 2,85,000 में बहुत सारे शॉप्स में मिल जा रहा था। और A7 IV अब इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है, बट एक तो क्लियर है कि ये आपको अराउंड, क्योंकि ये कैनन R6 के कंपैरिजन में आ रहा है, तो 1,85,000 या 2 लाख के अराउंड में आएगा। अगर इंडिया US का प्राइस अगर आप देखोगे तो $1,000 का दोनों में डिफरेंस है। मतलब कि A7 IV $2,500 का है और A7S3 $3,500 का है। तो आप देखोगे कि इन दोनों कैमरास के, अब जैसे मैं बोल रहा था कि अपने अपने एडवांटेजेस हैं। A7S3 का एक एडवांटेज है A7 IV के कंपैरिजन में कि ये आपको 16 बिट रॉ आउटपुट देता है। अगर HDMI से, अगर एटोमॉस का आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाते हो तो आप प्रोरेज 16 बिट पे कर सकते हो, तो आपको बहुत भयंकर कलर मिलता है। एनीवेज 10 बिट 422 तो दोनों पे ही मिलता है इंटरनली, आप दोनों पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको A7S3 में रॉ मिलता है। अगर आप कोई रॉ शूट करने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली A7S3 एक बेटर कैमरा है एज विजिबी A7 IV के कंपैरिजन में। अभी मैं बात करूंगा कि A7 IV के क्या क्या एडवांटेजेस हैं A7S3 के कंपैरिजन में। तो पहला एडवांटेज ये है कि वो 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। देखो, अगर आप आईफोन देखते हो वो भी 12 मेगापिक्सल के, फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, बट आप फ़ोटोज़ क्रॉप वगैरह नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपको वेब में फ़ोटो शेयर करना है या इंस्टाग्राम पे शेयर करना है या फेसबुक पे शेयर करना है, तो तब तो A7S3 भी गुड है। बट आपको हर समय, जैसे आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करना है, तो आपको 33 मेगापिक्सल, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है क्रॉप करने का, वो आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो फ़ोटो के मामले में तो A7 IV बेटर है, और वो बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड कैमरा है उस प्राइस रेंज पे। अगर आप देखते हो कि ये जो कैमरा A7 IV एक अमेजिंग हाइब्रिड कैमरा है, और द बेस्ट कैमरा आप कह सकते हो फुल फ्रेम में इस प्राइस रेंज पे। तो मैं अभी कंपेयर करूंगा कि देखो, अब मेगापिक्सल के बारे में बात कर रहा था, तो ये 33 मेगापिक्सल है, वो 12 मेगापिक्सल है, तो डेफिनेटली ये बेटर कैमरा है, फार बेटर कैमरा है फोटोग्राफी के लिए। अगर आपको फ़ोटो वगैरह लेना है तो बहुत ही अच्छा। और दोनों का अगर डायनेमिक रेंज कंपेयर करोगे तो 0.5 स्टॉप का डायनेमिक, जैसे A7S3 थोड़ा बेटर है डायनेमिक रेंज के मामले में कंपेयर टू A7 IV, बट इसका सेंसर भी बहुत ही कैपेबल है और बैकलिट सेंसर है, तो लो लाइट में दोनों का अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और दोनों के प्रोसेसर भी सेम है और सेम एबिलिटी वाला है, तो जिस तरह से फोटो या वीडियो प्रोसेस करता है वो सिमिलर स्पीड का करता है ये दोनों। तो हाँ, ये बहुत सारे एडवांटेजेस आपको क्रॉप फैक्टर पे मिल जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके पास एक प्राइम लेंस है, मान लो कि आपके पास 24 mm प्राइम लेंस है, तो आपको 1.5 का इसमें क्रॉप मोड रहता है, तो पंच करके आप फोटो भी ले सकते हो या वीडियो भी ले सकते हो, तो आपका वो दो लेंस हो गया। हाँ, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डिटोरिएट करता है, अगर आप फुल फ्रेम नहीं यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिटोरिएट करेगा। बट अगर आपको वो एडवांटेज मिल जाता, अगर मैरिज सिनेरियो में देखो कि आपके पास अगर 85 mm लेंस है और कपल कहीं दूर है, तो आप उसे पंच करते हो तो 1.5 मल्टीप्लिकेशन का क्रॉप मिल जाता है, तो आपको वहाँ पे वो एडवांटेज रहता है। फिर अगर आप अगला ये देखोगे कि बहुत सारे एडवांटेजेस आपको फोकस मोड में इसके एडवांटेजेस हैं। मतलब A7 IV के विज़िबी A7S3 में जो परमानेंट नहीं है, हो सकता है A7S3 में ये बाद में आ जाए, जब वो अपडेट्स लेके फर्मवेयर अपडेट्स लेके आएंगे तो ये आ जाए उनमें, वो पॉसिबल है बहुत हद तक। बट आज के डेट में ये एडवांटेज है कि फ़ोटो मोड में अगर आप देखोगे कि A7 IV में आपको ह्यूमन, एनिमल और बर्ड फोकस मिलता है, जबकि वीडियो में A7 IV में आपको मिलेगा ह्यूमन और एनिमल में मिलेगा, जबकि आपको A7S3 में वीडियो में सिर्फ ह्यूमन पे आपको ऑटो फोकस में, तो ह्यूमन आई पे, तो एनिमल आई फोकस नहीं है। आज के डेट में जो चेंज हो सकता है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्ली चेंज हो जाए कि फर्मवेयर अपडेट्स लाते रहते हैं, और क्योंकि उसका A7S3 एक प्राइम वीडियो कैमरा है तो ज़रूर वहाँ पे अपडेट लाने का ट्राई करेगा सोनी, और प्रॉब्ली लेके आएगा। पर आज के डेट में ये एडवांटेज है A7 IV को। फिर A7 IV को एक एडवांटेज ये है कि ये आपको जैसे एक
जैसे फोकस असिस्ट बोलते हैं कि अगर मैनुअली अगर फोकस कर मतलब ऑटो मोड में है और आप देख रहे हो कि नहीं यार ये मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ फोकस नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो एक तो है कि आप मैनुअल मोड पे कैमरा को डालोगे फिर फोकस करोगे, तो ऐसा नहीं है। पहले ये GH5 में ये वाला था मस्त ऑप्शन, अभी इन्होंने भी दे रखा है A7 IV में, जो A7S3 में अभी तक नहीं है, कि आप ऑटो मोड में कैमरा चल रहा है पर आप इंटरेस्टेड हो कि चलो यार मेरे को तो दूसरी चीज़ पे फोकस करना है, तो आप उसे थोड़ा सा मूव करोगे फोकस रिंग को और फोकस कर लो, तो ये ऑटो मोड को ओवरराइड कर देता है और आपको जहाँ पे भी फोकस करना है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। अभी सोनी के कैमराज में ये एकदम न्यूएस्ट फीचर है जिसे हम ये कहते हैं कि फोकस मैप। फोकस मैप क्या होता है कि नॉर्मली देखो अभी क्या है कि आज के डेट में जितने भी फोकस असिस्ट फीचर्स हैं, जितने भी कैमराज हैं, पैनासोनिक के कैमराज हैं या कैनन के कैमरा है या सोनी का कैमरा है, किसी में भी ये फीचर आया नहीं था। अभी क्या है कि आप वहाँ पे फोकस पिकिंग डालते हो, फिर कलर डालते हो कि यार येलो दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए, वॉटेवर, और फिर आप फोकस करने का ट्राई करते रहो, तो आपको पता नहीं चलता रहता यार क्या फोकस में नहीं है, और बहुत बड़ा हेडेक है क्योंकि वो कलर्स कभी कभी दिखता है नहीं दिखता है, उतना क्लियर नहीं रहता है। अब ये फोकस मैप में इतना अमेजिंग फीचर है कि अगर अभी क्या है पूरा जो स्क्रीन है वो कलर से भरा रहेगा और वही पार्ट वही चीज़ दिखेगा जो फोकस में है और सब पूरा ब्लैंक आउट है, तो आपको पता है जो दिख रहा है मतलब वो फोकस में है। तो फोकस मैप तो एक अमेजिंग सा फीचर इन्होंने दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है A7 IV में विज़िबी A7S3। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बाद में नहीं आएगा, A7S3 में भी आ जाएगा होपफुली, क्योंकि A7S3 उनका एक प्राइम कैमरा है, वीडियो कैमरा है, और प्रॉली ये फीचर तो उनके फर्मवेयर अपडेट्स में आ जाएगा क्योंकि प्रोसेसर्स और वो सारी चीज़ें सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा प्रॉब्लम है वो वहाँ पे नहीं आएगा, वो डेफिनेटली वहाँ पे आ जाएगा करके। तो देखो मैं बता रहा था कि दोनों के विजिबल एडवांटेजेस हैं। अब अगर आप A7 IV का प्राइस देखोगे तो दैट इज़ अमेजिंग, राइट? मतलब आपको लिटरली 80 से 1 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा है दोनों के प्राइस में। और मेरे को पूछो तो मैं तो पहले A7 IV ही A7 IV ही खरीदूंगा, और या दोनों ही खरीदना चाहूँ, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस वगैरह बनाते प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हो और आपको अल्ट्रा स्लो मोशन चाहिए, मतलब 120 चाहिए, 240 फ्रेम्स पर सेकेंड चाहिए, तब तो आपको A7S3 लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, जैसे आप पानी गिर रहा है या फ्लावर्स गिर रहे हैं और अब एकदम स्लो करना है, या कोई बहुत फास्ट चीज़ है जैसे कोई बंदा दौड़ रहा है, नॉर्मल वॉक कर रहा है, तो आप 60 फ्रेम इज़ गुड इनफ। 120 करोगे तो बकवास लगता है, बट अगर फास्ट चीज़ जैसे पानी गिर रहा है, बूंदें गिर रही हैं, तो उसको कैप्चर करने के लिए तो आपको 120 चाहिए या 240 भी चाहिए। तो उस समय तो अगर आप वीडियो इंटरेस्टेड हो तो A7S3 लो। बट अगर आपको नॉर्मली इस तरह का फ्रेम रेट नहीं चाहिए, मैरिजेस में भी कोई 120 पे नॉर्मली आप नहीं करते हो और 120 पे कर रहे हो, तो A7 IV में आप 1080 पे आ जाओ, 4K पे मत करो। उस पर भी है 120 फ्रेम्स है, बट वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो आपको A7S3 में मिलेगा, क्योंकि ये 4K है, 4K 120। तो बट डेफिनेटली मेरे अनुसार तो A7 IV बेटर कैमरा है। आपको यू आर गेटिंग लाइक बेस्ट पार्ट फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स। फोटोग्राफी भी कर सकते हो और वीडियोस भी अमेजिंग बना सकते हो। अगर आप एक चीज़ देखोगे कि जो जितने रिव्यूज़ आए हैं, तो A7 IV का जो 4K वीडियो है दैट इज़ इवन बेटर, मतलब बहुत, अगर आप उसे पंच आउट करके डिटेल जूम करके देखोगे तो A7 IV का 4K वीडियो बेटर है एज़ कम्पेयर टू A7S3 का। क्यों? क्योंकि A7 IV जो है वो 7K फुटेज को डाउन सैम्पल करके 4K पे लेके आता है, तो नॉर्मली वो बेटर है। तो आपको ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि A7 IV तो अमेजिंगली बेटर कैमरा है, और A7S3 का भी अपना एक पोजीशन है। तो अगर आपको प्रोडक्ट वीडियोस वगैरह बनाना है तो आप A7 IV से नहीं चला सकते हो, आपको A7S3 लेना पड़ेगा। आपको स्लो मोशन, एक्स्ट्रा स्लो मोशन चाहिए तो आपको तो वो लेना पड़ेगा, वो ये एडवांटेज है। हाँ, एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आज के डेट में A7 IV में भी है, जैसे अगर आप शादी वगैरह में वीडियो लेने जाते हो तो वहाँ पे सस्ता सस्ता बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब लगा रहता है, तो जब वीडियो लोगे तो फ्लिकर करेगा, वीडियो फ्लिकर करने लगता है। तो अभी क्या है कि जो भी है सोनी के कैमराज में आपको शटर एंगल नहीं है, तो शटर एंगल नहीं है तो यहाँ पे
A7 IV में आपको बेसिकली शटर को आप थोड़ा चेंज करके फ्लिकर जहाँ पे भी रुक जाए वो उस पर सेट कर सकते हो। तो एक वो फंक्शन दिया है जो A7S III में भी नहीं है। A7S III का एक बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। अगर आप सोनी का A1 लोगे तो आप वो देखोगे कि फ्लिकर तो उन्होंने लिटरली किल कर दिया है, आपको फ्लिकर उसमें मिलता ही नहीं है। बट वो 5-5.5 लाख रुपए का कैमरा है। तो और उस वो तो अमेजिंग है, उसमें सब कुछ है, उसमें 3-4 कैमरा मिक्स करके उन्होंने बनाया। तो A1 तो गॉड है करके उनका एकदम फ्लैगशिप कैमरा है सोनी का। तो अगर आप देखोगे कि ये जो फ्लिकर को मैनेज करने वाली बात है वीडियो में, आप इसमें मैनेज कर सकते हो थोड़ा सा वेरिएशन करके, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर एक और एडवांटेज जो A7 IV में आपको मिलेगा कि इसमें डायल पे 2 मोड है, वीडियो और फोटो मोड। तो आप सडनली वड़ास करके चेंज कर लो, तुरंत चेंज हो जाओ, वीडियो से फोटो पे चले जाओ, फोटो से, तो दोनों सेटअप आपका सेट रहता है और इजीली आप मूव कर सकते हो। फिर A7 IV पे आप कस्टमाइजेबल बटन है, आप बहुत इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो उसका कंपनसेशन डायल है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको कुछ भी बना सकते हो। तो उसको जैसे ISO चेंज करना, कुछ भी आप जो भी उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो वो एक एडवांटेज है A7 IV का विज़िबी A7S III के कंपैरिजन में। तो दोस्तों देखो, मैंने ये दोनों को कंपेयर किया। A7 IV जनरली ये बेटर वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये आपको 1.90-2 लाख रुपए में आ जाएगा। जब भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर 2 लाख के अंदर आ जाना चाहिए, जबकि वो 2,85,000 3 लाख का कैमरा है। तो वैल्यू फॉर मनी तो आपको A7 IV में ही मिलेगा, क्योंकि इसका ये एंट्री लेवल कैमरा है। उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं बहुत सारे बंदों को पकड़ने के लिए। तो आप तो ये लोगे तो बेटर है, बशर्ते आपको अगर 120p 4K पे नहीं चाहिए या 240 फ्रेम्स नहीं चाहिए, तो आप A7 IV ले सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मैंने A7 IV और Canon R6 एंड R5 को कंपेयर किया था। बहुत लोगों ने देखा है तो लाइक किया है, आप मैं ऊपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो। तो वो कंपैरिजन भी आप देख सकते हो। तो जो भी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं इस तरह के कंटेंट ऐड कर रहा हूँ स्लोली, मुझे टाइम उतना नहीं मिलता, धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे थम्स अप दें। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।